बिहार की राजनीति में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या सत्ता के चेहरे कुछ और होंगे और फैसले कहीं और से लिए जाएंगे? और क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी भी आने वाले समय में बदल सकती है? एक बड़े राजनीतिक रणनीतिकार ने ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए हैं जिसने बिहार के सियासत में हलचल मचा दी है। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया से लेकर सरकार के कामकाज और शराबबंदी जैसे गंभीर मुद्दों पर भी आरोप लगाए। इस स्टोरी में आपको बताएंगे आखिर क्या है पूरा मामला और किसने उठाए हैं ये बड़े सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दरअसल बिहार के जहानाबाद में राजनीतिक रणनीतिकार और जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार और चुनाव प्रक्रिया पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बने तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहेंगे। उनका दावा है कि 202 विधायकों का समर्थन होने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आने वाले समय में बिहार की सत्ता दिल्ली में बैठे गुजरात के लोग चलाएंगे। उन्होंने कहा कि भले ही सत्ता में चेहरे बिहार के हो, लेकिन असली जो फैसला है वो बाहर से लिया जाएगा और बिहार के हित से ज्यादा गुजरात के हित को देखा जाएगा। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि यदि विधानसभा चुनाव में पैसे बांटकर वोट नहीं खरीदे जाते तो जनता दल यूनाइटेड को 25 सीट से ज्यादा नहीं मिलती। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में पैसे का इस्तेमाल किया गया और भारत निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग भी किया गया, जिसके कारण एनडीए को 202 सीटें मिली। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये सब किया वही अब नीतीश कुमार को हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शराबबंदी के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बावजूद शराब खुलेआम बिक रही है, जिससे सरकार को करीब 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2016 के बाद जहरीली शराब पीने से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए बिहार में शराबबंदी की नीति पर दोबारा विचार कर इसे खत्म कर देना चाहिए। साथ ही कहा कि आने वाले समय में इस सरकार का चाल और चरित्र जनता के सामने साफ साफ दिखाई देने लगेगा। कहीं न कहीं पहले से घोषणा जनसुराज ने इसकी भविष्यवाणी की हुई थी। हम लोगों ने पहले कहा था कि किसी भी हालत में 2025 के बाद जो चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हमने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार जी को 25 सीट नहीं आएगा, लेकिन अगर उन्होंने 10,000 रुपए नहीं बांटे होते, सरकार ने एक तरीके से पैसे के बल पर वोट नहीं खरीदा होता, तो मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि उनको 25 सीट नहीं आता। लेकिन मान लीजिए आपने वो बात तो हो गई, पैसे से आपने वोट खरीद लिया, लेकिन उसका असर देखिए, 202 विधायक हैं, फिर भी 3 महीना 4 महीना भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है। उनको छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी मालूम है, सबको मालूम है कि ये जनता का बहुमत नहीं है, ये स्वच्छ बहुमत नहीं है, ये खरीदा हुआ मैनेज किया हुआ बहुमत है। और जिन लोगों ने इसको मैनेज किया है पैसे के बल पर, सत्ता के बल पर, इलेक्शन कमीशन के बल पर, अब सत्ता में वो काबिज होंगे। भाजपा के जो लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, अब उनके नुमाइंदे जो हैं वो दिल्ली यहाँ पटना में बैठेंगे और बिहार की सरकार गुजरात के लोगों के द्वारा दिल्ली से बैठकर चलाई जाएगी। गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा। बिहार के बच्चों के बिहार की चिंता कम और गुजरात की चिंता ज्यादा होगी। इस बात की भविष्यवाणी जनसुराज ने पहले की थी और आने वाले समय में आप देखेंगे आपको इस सरकार का सही चाल चरित्र और चेहरा दिखेगा। तो अब इन आरोपों और दावों में कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन इन बयानों के बाद बिहार के सियासत में बयानबाजी जरूर तेज हो गई है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इन सवालों पर सरकार और दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या सामने आती है। आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।